नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूँ। आज सीटेट की क्लास में मैं आपको वाइगोस्की पढ़ाने जा रहा हूँ। वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक हैं, लेओ वाइगोस्की, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। इनका जो थ्योरी है ना, समाज से ही रिलेटेड थ्योरी रहती है। जैसे सीटेट में पूछेगा एग्जाम में कि वाइगोस्की का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि किससे, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं आगे, जो सामाजिक संरचनावादी थे, जो वाइगोस्की थे ना, ये सामाजिक संरचनावादी थे तथा ये रूस के जो मतलब रूस के निवासी थे। वाइगोस्की जो थे, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जो ये सामाजिक संरचनावादी थे। इनका जो पासवर्ड है ना, सामाजिक अंतरक्रिया। पासवर्ड मतलब क्या होता है कि पासवर्ड से तात्पर्य है कि जो वाइगोस्की से क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे पूछता है कि कोहलबर्ग किससे रिलेटेड है, तो नैतिक सिद्धांत से, या जो पियाजे से पूछते हैं तो उनसे क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास से है। ये जैसे पूछेगा कि वाइगोस्की किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे सामाजिक अंतरक्रिया। ये समाज से ही रिलेटेड है, ये आपका मेन पॉइंट है। जैसे वाइगोस्की के बारे में पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, सामाजिक अंतरक्रिया बताएंगे। इनकी जो बुक थी ना, लैंग्वेज एंड थॉट थी। जो वाइगोस्की की बुक थी ना, ये दो बुक थी इनकी, लैंग्वेज एंड थॉट, और दूसरी बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। जो इनकी दो बुक हैं, इनको यूपीटेट में ही पूछा जाता है। अब तो जो सीटेट में होगा ना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। अब पहले सीटेट में ये सब आता था कि वाइगोस्की कहाँ से रिलेटेड हैं, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, कहाँ से निवास करते हैं और उनकी कौन सी बुक है, ये सब नहीं पूछता। इसमें आप फैक्ट चीज़ें पूछती है, जैसे कि वाइगोस्की किससे रिलेटेड है, इनका कौन सा परिप्रेक्ष्य है, तो आप बताएंगे कि ये सामाजिक संस्कृति से रिलेटेड है। ये जो वाइगोस्की है ना, ये खेल को महत्वपूर्ण मानते थे। ये बालक को खेल को, बालक जैसे ये मानते थे कि बालक खेल से ही इसका समाज, जो खेल खेलेंगे बालक ना, उसमें मतलब उनकी ग्रुप बनेगी। ग्रुप क्या होगा, एक सामाजिक संरचना होगी उसमें। तो उसको क्या होता, वो मतलब सक्रिय रूप से भाग लेंगे। जो बालक होगा ना, इसे सामाजिक मतलब जो सांस्कृतिक प्रक्रिया में है ना, सक्रिय रूप से भाग लेगा। इसे खेल को महत्वपूर्ण मानते थे वाइगोस्की सर। तथा ये सामाजिक संरचनावाद के जनक थे। ये क्या थे, सामाजिक संरचनावाद के जनक थे वाइगोस्की। वाइगोस्की के तीन महत्वपूर्ण जो पहलू हैं ना, ये आपको बताने जा रहे हैं कि इनके तीन महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हैं। पहला जो है, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, या मोर नॉलेज अदर्स, यम यम के ओ। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे यम के ओ। ये क्या होता है, जो हमसे ज्यादा नॉलेज, जिसे जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखता है, उससे हम सीखेंगे। जैसे हमारे माता-पिता हुए, या टीचर हुए, अध्यापक हुए, और जैसे या हमारे सहपाठी जो हुए, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज है, जो हमसे ज़्यादा जानकार है, उनसे हम सीखेंगे। इससे क्या होता है, देखिए, बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो। किसी क्षेत्र में ज़्यादा जानकार या कम उम्र का व्यक्ति, ये क्या होता है, जिससे किसी क्षेत्र में हमसे ज़्यादा जानकार, कम उम्र का व्यक्ति। ये क्या होता है, जैसे हमें डांस नहीं आता है, तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो हमें डांस सिखा रहा, तो हमसे क्या है, उम्र में कम है, पर वो क्या है, उसे उस क्षेत्र में उसको ज़्यादा से मतलब ज़्यादा नॉलेज है डांस के बारे में। तो वही होता है ना, कि हमसे किसी क्षेत्र में हमसे ज़्यादा जानकार है, पर वो हमसे कम उम्र का व्यक्ति है, तो हमें वो बता रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमें मतलब क्या, उससे हम क्या होता है, वो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा है, उसे यम के ओ में रखेंगे। मोर नॉलेज अदर्स होगा, जो हमसे ज़्यादा जानकार। जैसे हमारे जैसे क्या होता है, बच्चा अपने माता-पिता से शिक्षक तथा ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी से सीखता है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा हुआ, तो अपने माता-पिता से कोई प्रॉब्लम हुआ या उसे डिस्कस करना है, तो अपने माता-पिता से बोलेगा, या अपने टीचर से पूछेगा, सर ये कैसे क्वेश्चन लगते हैं, या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो सर से पूछता है। और कोई जैसे दिक्कत होता है, या क्लास में जो खुद दोस्तों से डिस्कस करता है कि ये कैसा कैसा क्या है, कैसा किस तरह होता है, तो ये अपने सहपाठी से पूछता है जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, तो इसे एम के वो में रखेंगे। फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है, जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, ये नज़दीकी विकास क्षेत्र होता है। इसे जोन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसे जेडपीडी बोलते हैं। जेडपीडी में दी गई सहायता समस्या के बीच
में दी गई अस्थाई सहायता होती है। यह क्या होता है? जेडपीडी क्या होता है? सहायता समस्या के बीच दी गई अस्थाई सहायता होती है। इसमें क्या होता है? जैसे बच्चा साइकिल चलाना शुरू-शुरू में सीखता है, तो उसे क्या है, साइकिल पे बैठा, उसके पीछे उसके पिताजी मतलब उसको पीछे से पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। तो क्या होगा? उसे अस्थायी सहायता दे रहे हैं, पीछे से अस्थायी सहायता दे रहे हैं। उसे जब धीरे-धीरे वो चलना सीख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसके बारे में उसे जो पहले क्या है, पहले साइकिल पीछे से पकड़कर उसके पिताजी ऐसे पकड़ कर चलाते हैं तो धीरे-धीरे ऐसे चलाता है। फिर धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता है, जब कुछ दिन बाद वो सीख जाता है ना, तो क्या होता है, चलाना सीख जाता है। तो उस बीच की जो दौरान है ना, जिस बीच में मतलब जहाँ से वो सीखना शुरू किया और जब चलाना सीख गया, उस बीच के जो दौरान होते हैं उसे जेडपीडी में रखा जाता है। जैसे एक बच्चे द्वारा समस्या के दौरान खुद से शुरुआत क्या है, खुद से शुरुआत के बाद बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य की दूरी के बीच खाली क्षेत्र जिसे वैक्स की सहायता से भरा जा सकता है उसे जेडपीडी कहते हैं। जैसे जैसे क्या बोला कि आपके पिता, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो उसके पास आपके पिता हैं पीछे से सहायता दे रहे हैं, और फिर जब आप सीख जाएंगे तो उस बीच का जो गैपिंग होगा उसे जेडपीडी में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम है, आपको सीटेट के एग्जाम में कितना है, पासिंग मार्क है 90 जर्नल वालों का। जैसे नॉर्मल बता रहे हैं क्योंकि ओबीसी का तो 82 नंबर है, पर बता रहा हूँ जैसे 90 नंबर पासिंग मार्क है सीटेट में। पर क्या है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका कितना जा रहा है, 80 नंबर या 85 नंबर जो जा रहा है या 75 जा रहा है, और आपको कितना लेकर आना है, 90 नंबर, 90 से अधिक लेकर आना है। जैसे आपको टारगेट है कि हम सीटेट में कितना नंबर लेकर आए, 120 या 140 नंबर लेकर आए सीटेट में। तो इस बीच का जो गैपिंग होता है इसे हम जेडपीडी बोलेंगे। जो इस बीच का गैपिंग होगा, इस बीच को इस बीच का गैपिंग किस तरह पूरा करेंगे? जैसे हमारा 75 आ रहा है, तो हम हमारा क्लास, जैसे हमारी क्लास से आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो गई, उसके बाद आप एग्ज़ाम में गए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो गया। जैसे आप जेडपीडी के बारे में मतलब पढ़ाए, तो क्या होगा, इस बीच की जो गैपिंग हुआ, जो आप यहाँ तक पहुँच गए, तो उसे जेडपीडी बोलते हैं, क्योंकि इस बीच का जो गैपिंग पूरा करेगा, उसे जेडपीडी बोलते हैं। उसके आगे फिर हम देखते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तीसरा पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। इसे हम पाण ढांचा या स्कैफोल्डिंग या मचान भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, ये सीटेट में आता है कि पाड़ क्या होता है, या ढांचा क्या होता है, या मचान क्या होता है, या स्कैफोल्डिंग। इसके 3-4 नाम होते हैं, इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग ही कहते हैं। ये एग्जाम में 3-4 नामों से इसे स्कैफोल्डिंग को बताते हैं, पूछा जाता है। या स्कैफोल्डिंग क्या होता है? समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में ओएक्स द्वारा दी गई अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यह क्या होता है? यह शुरुआती दौर में जो दी जाती सहायता उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो उसे वो घुटने को बल से चलता है, उसे उँगली पकड़कर जब माता-पिता उसे लेकर चलाते हैं तो वो क्या होता है, शुरुआती दौर में जब उसे उँगली पकड़कर चलना सिखाते हैं तो वो क्या होगा, स्कैफोल्डिंग। पर जो उसके चलने मतलब जब घुटने बल से चलने और जब उसके मतलब पैर से चलने के बीच की जो गैपिंग होती है उसे जेडपीडी कहते हैं। इसके बीच में यही अंतर होता है कि इसके फोल्डिंग क्या होता है और जेडपीडी। जैसे किसी समस्या और उस समस्या के समाधान, जब समाधान कंप्लीट हो जाए, उस समस्या का जब समाधान कंप्लीट हो तो उस बीच की जो गैपिंग होती है उसे इसके फोल्ड जेडपीडी कहते हैं, और इसके फोल्डिंग उसे बोलते हैं। जैसे कोई काम है या समस्या, आपको कुछ किसी समस्या में है, आपको कोई सहायता दे दिया तो उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। जो शुरुआती दौर में दिया जाता है उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। ये अस्थायी रूप से होता है। जैसे एग्जाम में पूछता है कि इसके फोल्डिंग मतलब अस्थायी सहायता क्या होता है, तो अस्थायी सहायता क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता। और जैसे अस्थायी सहायता पूछेगा क्या होगा तो उसे आप जेडपीडी बताएंगे। ये क्या होता है, यह क्षणिक होता है। यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद को काम करने में मतलब जब तक लगे रहेंगे तब तक ये जारी रहेगी। जब छोड़ देंगे वो इसके फोल्डिंग खत्म हो जाएगी। या जैसे क्या होता है, चलना सीखने की शुरुआती दौरान माता-पिता की उँगली पकड़कर चलना सीखना। जैसे बच्चा होता है
छोटा बच्चा होता है जब घुटनों के बल से चलता है, तो माता-पिता की उँगली पकड़ के वो चलना सीखता है, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। यह होता है जो शुरुआती दौर में सहायता मिलता है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं वाइगोस्की, भाषा पर वाइगोस्की के विचार। ये क्या होता है? भाषा पे वाइगोस्की के विचार क्या होते हैं? ये मतलब इनके और पियाजे के बीच में ये डिफ़रेंस है कि वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आया, बाद में विचार आया, पर पियाजे कहते हैं पहले विचार आया, बाद में भाषा आया। ये सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि भाषा पहले आया है कि विचार आया है, ये किसका वो कथन है। जैसे बोलते हैं कि भाषा विचार से पहले आया, तो किसका कथन है? और विचार तो इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह आपको ये पढ़कर समझ लेना है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा का इनका विचार क्या है और पियाजे का भाषा का विचार क्या है, ये हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरुआती में अलग-अलग होते हैं, लेकिन बाद में ये जो भाषा और चिंतन होता है ना, शुरुआत में अलग-अलग होते हैं। जैसे 2 वर्ष के बालक जो 2 वर्ष बालक होते हैं, उसमें भाषा और विचार अलग होते हैं, पर विचार पे भाषा हावी होती है, ये वाइगोस्की के अनुसार है। बाद में ये एक हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये एक हो जाते हैं। ये शुरुआती दौर में अलग-अलग होते हैं भाषा और विचार, बाद में ये एक हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा है पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं और पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। इन दोनों कथन में इतना ही अंतर है। रिटन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, वो किसका कथन है? तो इसी तरह वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है और पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, बाद में भाषा आता है। भाषा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? भाषा के द्वारा जैसे हम जिस भाषा को हमें नॉलेज होगा, उसी को हमें संज्ञान क्या होता है? नॉलेज हमारी मानसिक क्षमता को सुगम बनाता है। हर चीज़ को जैसे हमें स्पेनिश भाषा नहीं आती है, कोई स्पेनिश में हमसे बात करेगा तो हमारी संज्ञान मतलब उसको समझ नहीं पाएँगे, तो हमें वो सुगम नहीं बना पाएगी। ये जो स्पेनिश जानता है उसकी भाषा को वो समझेगा, जो कहेगा वो समझ जाएगा कि वो क्या कह रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। तो इसी तरह होगा कि भाषा जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, इसीलिए बोलता है। जैसे आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी में कोई बात करेगा तो आप लोग समझ जाएँगे कि क्या बोल रहा है, कैसा क्या करने के लिए कह रहा है। तो यही बोलता है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। फिर ये अक्सर पूछता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? ये अक्सर सीटर में पूछता है कि प्राइवेट स्पीच के अनुसार मतलब प्राइवेट स्पीच क्या होता है? तो प्राइवेट क्या स्पीच क्या होता है? निजी भाषा। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जैसे कोई बच्चा होता है, ये जैसे कोई काम करता रहता है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं या बात करते हैं कि जैसे हमें कोई क्लास पढ़ना है, तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि जैसे कोई गाना सुनना है हमें, तो उसमें सर्च करेंगे और बोलते रहेंगे, तो क्या होगा? हम खुद से बातें करते रहेंगे, तो ये प्राइवेट स्पीच होगा, जो खुद से बातें करते रहेंगे। जैसे रिटन में एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़की कपड़े की तह बना रही है, तो और खुद से बातें कर रही है, तो कौन-सा बात हुआ? उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं या निजी वाक बोलते हैं, निजी भाषा बोलते हैं। इसके बारे में सीटेट में आता है, बार-बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। जय हिंद, जय भारत।